हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लास। हाउ आर यू बच्चों? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलो बेटा, इसी के साथ आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और अपना टॉपिक लेते हैं। हिंदी विषय का हमारा विषय है रामायण। ठीक है, हमारा रामायण का सिलेबस चल रहा था। हम रामायण के अपने चैप्टर्स कर रहे थे। हमारे 4 चैप्टर्स हो चुके हैं। चैप्टर 1 और 2 हमारा बिल्कुल कंप्लीट है विद क्वेश्चन आंसर्स, है ना। क्वेश्चन आंसर्स हो चुके थे। चैप्टर 3 और 4 उसके हमारे क्वेश्चन आंसर नहीं हुए थे, वो हमने सिर्फ चैप्टर रीड किए थे, बट उसके क्वेश्चन आंसर सभी हमारे रहते हैं। तो जो आज की वीडियो हम करने जा रहे हैं, इस वीडियो में आज हम चैप्टर 3 और 4 के क्वेश्चन आंसर ही करेंगे और वो कंबाइन करेंगे बेटा, क्योंकि 3rd और 4th दोनों में ही कम कम क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे, तो इसलिए मैंने उनको एक वीडियो में आपको कंबाइन कर दिया है। ठीक है, आई होप सभी ने वो चैप्टर्स अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि जब तक बेटा सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आपको कोई चीज अच्छे से नहीं आ सकती। टीचर के समझाने के बाद आपको खुद का पढ़ना बहुत जरूरी है, तो सेल्फ स्टडी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चैप्टर 3rd और 4 जिन बच्चे ने अगर रीड नहीं किया है तो एक बार इन क्वेश्चन आंसर से करने से पहले उनको दोबारा से जरूर रीड कर लेना, जिन्होंने नहीं किया है। ठीक है, तो चलो बेटा अपने क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करते हैं। और देखो बेटा, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर सिर्फ मैंने आंसर डाले हैं, क्वेश्चन में आपको बताती जाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन था कि राजा दशरथ किसका राज्याभिषेक करना चाहते थे, यानी कि वो राजा दशरथ अयोध्या के राजा किसको बनाना चाहते थे। तो राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे, वो राम को वहां का सारा राज्य सौंपना चाहते थे, वो राम को राज्याभिषेक करना चाहते थे। ठीक है, सेकेंड, रानी कैकेयी की दासी का क्या नाम था। तो हमारा आंसर आ रहा है कि रानी कैकेयी की दासी का नाम मंथरा था। ठीक है, रानी कैकेयी की जो दासी थी वो मंथरा थी। मंथरा जो है बहुत ज्यादा अपने आप में, जैसे ये कहते हैं ना कि वो हर चीज के खिलाफ साजिशें रचती रहती थी, वो इस तरह की थी रानी कैकेयी की दासी। उनका नाम क्या था? मंथरा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि राम के राज्याभिषेक के खिलाफ षड्यंत्र किसने रचा। तो आंसर है राम के राज्याभिषेक के खिलाफ षड्यंत्र कैकेयी की दासी मंथरा ने रचा था। अभी जैसा कि मैंने बताया, जो कैकेयी की दासी मंथरा थी वो बहुत साजिश रचती थी, वो हर चीज के खिलाफ षड्यंत्र रचती रहती थी। तो वो चाहती थी कि वो अपनी जो रानी कैकेयी के प्रति, वैसे वो अपनी रानी के प्रति बहुत अच्छी थी, अपनी रानी कैकेयी के लिए वो अच्छी थी, उसका हमेशा अच्छा सोचती थी। वो चाहती थी कि रानी कैकेयी का ही जो भी कुछ हो रानी कैकेयी के भले में ही हो। ठीक है, तो वो क्या चाहती थी कि रानी कैकेयी का पुत्र भरत था, वो चाहती थी मंथरा की राज्याभिषेक जो है भरत का होना चाहिए, इसलिए वो रानी कैकेयी को उसके खिलाफ षड्यंत्र रचती और रानी कैकेयी को उसके खिलाफ भर देती कि राज्याभिषेक जो है भरत का होना चाहिए, राम का नहीं। अब तुम्हारे पास समय है वो 2 वचन मांगने का, जो तुम राजा दशरथ से, तुम्हें रणभूमि में राजा दशरथ ने तुमसे 2 वचन कहे थे, अब समय वो 2 वचन मांगने का। पहला मांग लो भरत का राज्याभिषेक, दूसरा मांग लो राम को 14 वर्ष का वनवास। तो ये सब रानी कैकेयी की दासी मंथरा जो है वो रानी कैकेयी को कहती है। तो रानी के राज्याभिषेक के खिलाफ षड्यंत्र रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने रचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैकेयी ने राजा दशरथ से कौन से 2 वरदान मांगे, जो कि मैंने अभी बताया। पहला मांगा भरत का राज्याभिषेक, दूसरा मांगा राम को 14 वर्ष का वनवास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी कौन थी। राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी कैकेयी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, क्या राजा दशरथ रानी कैकेयी की बात से सहमत हुए। कौन सी बात से? कि राम को राज्याभिषेक न करके भरत का किया जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। क्या इस बात से राजा दशरथ सहमत थे? तो नहीं, राजा दशरथ रानी कैकेयी की बात से सहमत नहीं हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राम रानी कैकेयी की बात से सहमत हुए? अगर हुए तो क्यों हुए? ठीक है, तो इसका आंसर आता है कि राम रानी कैकेयी की बात से सहमत हो गए। क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने कहा कि यह मेरे पिता का वचन, ये जो है मेरे पिता का वचन है,
कि तुमने उनसे वचन मांगा और उन्होंने हामी कर दी इस वचन को पूरा करने की, तो इस वचन को मैं अवश्य पूरा करूंगा। तो राम रानी कैकेयी की बात से सहमत हो गए और कहा कि पिता का वचन अवश्य पूरा करूंगा, यानी कि मेरे पिता ने तुम्हें ये वचन दिए हैं और इस वचन को मैं अवश्य पूरा करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वनवास के लिए कौन कौन गए थे? तो वनवास के लिए राम, लक्ष्मण और सीता। ठीक है, राम, सीता और लक्ष्मण गए थे। ठीक है, जब राम और लक्ष्मण वन जाने को तैयार हो रहे थे तो वो अपनी सीता से मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता और माता का ख्याल रखना, हम 14 वर्ष के बाद फिर मिलेंगे। तब सीता बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ, मेरे पिता ने मुझे समझाया था कि मुझे हर सुख दुख में आपके साथ में रहना है। अगर अब आप वन जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ वहीं पर चलूंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं आपके साथ वनवास करूंगी। तो श्री राम समझाते हैं सीता को कि तुम महलों में पली बड़ी हो, तुम वहाँ के जो है इतने दुख, जंगलों में रहना, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन तुम नहीं सहन कर पाओगी, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तब सीता कहती है नहीं, कि आप अगर जाते हैं तो मैं आपके हर सुख दुख में आपके साथ हूँ, तो मैं भी आपके साथ वहीं पर चलूंगी। तो राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराज दशरथ के राज्य की सीमा कहाँ पर समाप्त होती है? महाराज दशरथ का राज्य था अयोध्या, उसकी सीमा कहाँ पर समाप्त होती है? महाराज दशरथ के राज्य की सीमा सई नदी के तट पर समाप्त होती थी। सई नदी एक नदी है जिसका नाम है सई, तो महाराज दशरथ के राज्य की सीमा सई नदी के तट पर समाप्त होती थी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आगे और है बेटा, यहाँ पर स्पेस नहीं था, मैं नहीं लिख पाई हूँ, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन और है हमारा कि गंगा के किनारे कौन सा गांव था? गंगा नदी के किनारे कौन सा गांव था और उस गांव में किसने राम का स्वागत किया? गंगा नदी के किनारे कौन सा गांव था और उस गांव में राम, लक्ष्मण, सीता का स्वागत किसने किया? जब वो उस गांव पहुंचे तो उसमें उनका स्वागत किसने किया? तो गंगा के किनारे श्रृंगवेरपुर गांव था और वहां पर निषादराज गुरु ने उनका स्वागत किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजा दशरथ ने अपने प्राण कब त्याग दिए और क्यों? राजा दशरथ ने अपने प्राण कब त्याग दिए और क्यों? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनता है हमारा वन गमन के 6ठे दिन महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए क्योंकि उनसे राम का वियोग सहा नहीं गया। यानी कि जब राम, लक्ष्मण और सीता जब राम वनवास के लिए गए थे और जब 6ठा दिन था उनके वन में जाने का, जब वन जाने के बाद उनका 6ठा दिन था, तो 6ठे दिन राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए क्योंकि वो राम के बहुत करीब थे, वो राम के का वियोग सह नहीं सके, उनसे दूर होने का दुख उनसे सहा नहीं गया कि मैं 14 वर्ष तक कैसे राम के बिना रहूंगा, और इस दुख में उनके प्राण निकल गए। ठीक है, तो ये थे हमारे चैप्टर 3 और 4 के क्वेश्चन आंसर्स। बेटा बहुत इजी है चैप्टर, अगर अच्छे से रीड कर लोगे तो बिल्कुल क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी आंसर की अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, समझ लेना। इसका एक बार आपको PDF असाइनमेंट भी मिल जाएगा, वहां से भी आपको ये सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।